वालेकुम स्टूडेंट्स, वर्चुअल यूनिवर्सिटी में खुशामदीद। उम्मीद है कि आप ठीक ठाक होंगे। और कुछ शहरों में अभी तक भी स्टूडेंट्स के पेपर चल रहे हैं और जो चलेंगे फाइनली 29 तक। तो अब जो स्टूडेंट्स हैं उनको अगली जो फ़िक्र हो रही है वो ये है कि मिड टर्म का रिज़ल्ट कब आएगा। तो इस वीडियो में इंशाल्लाह हम मिड टर्म के एक्सपेक्टेड डेट के ऊपर बात कर लेते हैं, कब आएगा और उसमें आपने चेक कैसे करना है और उस चीज़ का क्या इफेक्ट पड़ेगा आपके फाइनल टर्म के ऊपर। ये तीनों चीज़ें हम डिस्कस कर लेते हैं इस वीडियो में। उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब के अलावा आपने बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लेना है, नोटिफिकेशन ऑन कर लेना है, ताकि इस तरह की जो भी वीडियोस बनेंगी वो आप तक पहुंचती जाएंगी। इसके अलावा मैं थोड़ी सी और भी बात बता दूं कि साथ साथ आप रात मैंने 2 वीडियो अपलोड की थी ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से। एक तो है ब्लॉकचेन के हवाले से, ये टेक्नोलॉजी है, इससे भी आप पैसे कमा सकते हैं। और एक के अलावा मेटावर्स दूसरी चीज़ है, इन दोनों से आप ऑनलाइन पैसे कमा सकते हैं, इनको भी आप देख सकते हैं। और अगर आप साथ में कुछ ऑनलाइन अर्निंग भी करना चाहते हैं, कुछ स्किल सीखना चाहते हैं, तो इनको लाजमी देखें और फ्री वक्त में इसके ऊपर भी आप थोड़ा सा टाइम लगाएं, ताकि साथ साथ अर्निंग का भी कोई ना कोई सोर्स आपका मज़ीद ऐड हो जाए। चलें जी, ज़रा बात कर लेते हैं रिज़ल्ट के ऊपर। रिज़ल्ट सबसे पहले अगर हम कैलेंडर देखें तो जैसे कैलेंडर हमारे सामने है, दिसंबर का कैलेंडर है। आज 25 तारीख है और छुट्टी से है पूरे पाकिस्तान में, तो वीयू में भी इस हवाले से छुट्टी है। इसके अलावा कुछ जगह पे 26 और 27 और 28 और 29 तक पेपर चलेंगे। तो यूँ समझ लें कि जो आखिरी पेपर होगा रीशेड्यूल पेपर, यानी जिन लोगों ने मिस कर दिया होगा, वो पेपर होगा 2 जनवरी 2024 को। तो अब जो रिज़ल्ट आना है वो कम से कम भी फाइनल होने के बाद मज़ीद 10 से 12 दिन आपका लगते हैं। 10 से 12 दिन आपके लगते हैं, यानी अगर 2 तारीख को ख़त्म हो रहे हैं पेपर तो मज़ीद आपके लग जाएंगे। ये 15 तक का आपका रिज़ल्ट इंशाल्लाह आ जाएगा। और उससे पहले ज़रूरी है कि आपकी जो फीसेस हैं वो सारी क्लियर हों, पिछली दिसंबर की भी और जनवरी की भी। तो अदरवाइज़ जो अब अकाउंट ब्लॉक हो जाता है तो फिर आप ये रिज़ल्ट जो है वो नहीं देख पाएंगे। अब आना कहाँ पे है रिज़ल्ट, एक तो डेट क्लियर होगी कि कब तक आना है, तो दूसरी हम चेक कर लेते हैं कि अब जब आएगा तो आपने चेक कैसे करना है। तो उसके लिए सिंपली अपना LMS खोलिएगा, LMS ओपन कर लीजिएगा अपना। जब रिज़ल्ट आएगा तो जब आपका रिज़ल्ट आएगा तो कोई धूम धड़का नहीं होने वाला जल्दी से कि आपको ऐसे खबर मिल जाए। तो चुपके से जो है ना LMS आपका अपडेट कर दिया जाएगा। मिड टर्म होता है जो बाकायदा से एक अनाउंसमेंट्स आती हैं और बाकायदा एक यूँ समझ लें कि एक शोर मचता है रिज़ल्ट का, वो फाइनल टर्म में होता है। तो सिंपली LMS ओपन करने के बाद आपने ग्रेड बुक चेक करना है अपना। ग्रेड बुक में आपने चेक कर लेना मिड टर्म रिज़ल्ट। ये चूँकि एक ऐसा स्टूडेंट है जिसका पहले से ही चल रहा है सेमेस्टर, तो अभी यहाँ पे देखें मिड टर्म में कुछ भी शो नहीं हो रहा। मिड टर्म फॉल 2023 अभी जो आप पेपर दे रहे हैं वो यहाँ पे है और यहाँ पे आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। अब अगली चीज़ के अफेक्ट क्या होगा, यानी कि मिड टर्म का जो रिज़ल्ट है वो फाइनल टर्म के ऊपर क्या रिज़ल्ट है। तो मिड टर्म में आप जितने भी नंबर ले लें वो अच्छी बात है, यानी मैक्सिमम आप जितने अच्छे लेंगे उतना ही आपको आसानी होती जाएगी। एक क्रिकेट मैच की तरह है कि अगर आप शुरू में ही अच्छे स्कोर बना लेते हैं तो फिर आगे जाके आपको एवरेज सेट करने में आसानी हो जाती है। अदरवाइज़ अगर शुरू के 10-20 ओवर आप नहीं अच्छा खेलें तो फिर एंड पे जाके आपको बहुत ज़्यादा मार करनी पड़ती है और फिर जाके आपका कोई अच्छा टोटल सेट होता है स्कोर बोर्ड के ऊपर। तो सवाए CS 101 के बाकी किसी चीज़ का कोई इफेक्ट नहीं है पेपर्स मिड टर्म रिज़ल्ट के ऊपर जो आपका इफेक्ट पड़े फाइनल रिज़ल्ट के ऊपर। तो जितना अच्छा ले सकते हैं लें, जितना भी अच्छा बना सकते हैं आप बनाएं। तो परेशान होने वाली इसमें कोई बात नहीं है कि कोई कहता है, जो फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट होते हैं थोड़े से वरीड होते हैं कि को पेपर अच्छा नहीं हुआ, या जब तक असल में होती यह है कि पेपर अच्छा भी आ जाए, कर भी लें, तो तब भी वो एक कन्फ्यूजन सी रहती है जो क्लियर नहीं होती। और वो कन्फ्यूजन तब क्लियर होती है जब रिज़ल्ट आता है, जिसको देख के कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि भाई नहीं सब ठीक चल रहा है। तो बिला वजह की परेशानी दिल में लाने की ज़रूरत नहीं है। तो इंशाल्लाह रिज़ल्ट अच्छा आएगा। और फ़ीस क्लियर कर लीजिएगा, अगर फ़ीस अगर आपने अभी तक दिसंबर की भी क्लियर नहीं की तो फिर जनवरी की भी आ जाएगी, तो एकदम से देना मुश्किल हो जाएगा। दिसंबर की एज ऑन पे करें, ताकि जैसे जनवरी की आएगी तो वो पे कर लीजिएगा। ये फ़ीस मैं उनके लिए कह रहा हूँ जिनने इंस्टॉलमेंट बनाई हुई है,
बना लेते हैं या 3 बना लेते हैं। 3 वालों की भी जनवरी में आ जाएगी या फ़ेब में आ जाएगी, और बाकी जिन्होंने सारी की सारी पे की हुई है उनके लिए तो कोई ये ख़बर नहीं है या उनको कोई मशवरा नहीं है, वो ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं अपनी फ़ीस। तो ये थी आज की हमारी वीडियो के रिज़ल्ट एक्सपेक्टेड के हवाले से, और दूसरा ये मिड टर्म का रिज़ल्ट क्या अफेक्ट करेगा फाइनल रिज़ल्ट के ऊपर, और दूसरी ये बात कि मिड टर्म रिज़ल्ट आपने कहाँ पे चेक करना है। ये तीनों चीज़ें मैंने आपको क्लियर कर दी हैं। तो बाकी जो आपका रिज़ल्ट बनेगा फाइनल में, वो फाइनल एक चूँकि बड़ा मैच होता है, 60% चीज़ें उसमें से ऐड होनी हैं जो भी आपने फाइनल एग्ज़ाम में करना है। बाकी जो 40% तक का ये सारी चीज़ें चल रही हैं, इसमें से कुछ 15-20% का मिड टर्म है, 15-20% की एक्टिविटीज़ हैं जैसे असाइनमेंट, क्विज़, ईटीसी वगैरह। तो ये सारी मिला के इंशाल्लाह इकट्ठा होकर अब आपके सामने आ जाएगा, और जैसे ही फिर फाइनल होगा तो फाइनल मिला के फिर आपका एक फ़ाइनल रिज़ल्ट बनेगा जिसके ऊपर पास या फेल का आपको पता चलेगा। तो मिड टर्म में अगर आपके थोड़े से भी आ जाते हैं या बहुत ज़्यादा अच्छे आ जाते हैं तो इससे अच्छे आ जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है, थोड़े आएंगे तो आपने ये नहीं समझ लेना कि वो फेल हो गया है सब्जेक्ट, सवाए CS 201 का, 101 का, जिसमें एक टारगेट आपको दिया गया था, और उसके हवाले से मैं ऑलरेडी एक वीडियो यहाँ पे शेयर कर चुका हूँ कि CS 201 में आपने क्या करना था और उसमें क्या टारगेट था, वो भी देख लीजिएगा। बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।